चलो ध्यान दो। अभी क्या कहा मैंने, जब जब हम कोई ऑफेंस करते हैं अर्थात अपराध करते हैं, तब वो पुलिस, जो कर्मों की पुलिस है, वो हमारे को दंड देती है। उस दंड का नाम ही कर्म है। तो ऑफेंस मतलब क्या है? भाव कर्म जो है वो ऑफेंस है, अर्थात ये है वो गुनाह जो हम करते हैं और उस गुनाह के फल में हमारे को ये कर्मों की जेल मिलती है। कर्म हमारे से बंध जाते हैं, हमारे को जेल मिल जाती है, क्योंकि जब तक कर्म रहेंगे तब तक हमारे को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कर्म जो है वो एक्चुअल में है जेल, और ये है गुनाह। भाव कर्म है वो क्या है? ऑफेंस, गुनाह, अपराध। जो अपराध करने पर हमारे को द्रव्य कर्म बंध होता, मतलब जब अपराध करेगा तब जेल मिलेगी। तो कर्म जो 8 कर्म है वो एक्चुअल में क्या है? जेल है। किसकी जेल? जीव को मिली हुई जेल। समझ रहे हैं? जीव को जेल क्यों मिली? क्योंकि उसने अपराध किया था, गुनाह किया था, ऑफेंस किया था, इसलिए उसको जेल मिली। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? समझ रहे? तो ये जेल है, ये अपराध है। भाव कर्म अपराध है, द्रव्य कर्म जेल है। समझ रहे? ध्यान सुनना बेटा, मैं पूछूंगा आपको, आप प्रेजेंट रहते हो ना, आपको आंसर भी आना चाहिए बेटा। ठीक है, देखो आगे, द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अंतर। द्रव्य कर्म क्या है? देखो, भाव कर्म नष्ट होने पर स्वयं जीव से संबंध छूट जाता है। मतलब क्या? जब हमने अपराध करने बंद कर दिए, समझे, तो हमारे को जेल भी नष्ट हो जाती है, द्रव्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। समझे क्या नहीं? तो ये देखो, और अपराध कब कम होंगे? जब हम, लिखा है, हमारे पुरुषार्थ करेंगे तब अपराध कम होंगे। समझे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो अपराध कम होंगे, अपराध कम होंगे तो जेल कम मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? मैं एकदम सिंपल पूछता हूँ, आप आपके मन का सब कुछ कर सकते हो क्या? आप अभी लोकालोक यानी भविष्य काल को जान सकते हो क्या? तो कौन रोक रहा है आपको इस सब जानने से? इसका नाम है कर्म। जबकि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप पूरे भविष्य को भी जान सकते हो, परंतु फिर भी आप नहीं जान पा रहे हो क्योंकि वहां पर एक कर्म है जो आपको रोकता है। बेटा आरुष, बुक कंप्लीट नहीं करते हैं अभी? तो ये बेटा सुनने का टाइम नहीं है, बुक कंप्लीशन घर पे। अब ध्यान से सुनो आगे। कर्म के 2 प्रकार, घातीय और अघातीय। बोलो, घातीय किसे कहते हैं, अघातीय किसे कहते हैं? हाँ, ये घातीय और अघातीय कर्म किसे कहते हैं? आरुष को आता है? वेरी गुड, अगर आता है तो ट्राई करो। आरुष, क्या लक्ष्य आता है? बोलो। कौन बोल रहा है? आरुष बोल रहा है? बोला आरुष। गलत है बेटा, मीन बोलो। मीन शरीर के जो कर्म है उसे घातीय कर्म कहते हैं और आत्मा के जो कर्म है उसे अघातीय कर्म। गलत है वो तो। पढ़ो, अनय बोलो। घातीय मतलब इंद्रिय का त्याग हो गया। नहीं, बैठ जाओ, याद नहीं है इसलिए ध्यान से सुना करो, ये टाइम पास मत किया करो। या फिर आए हो ना तो फिजिकली प्रेजेंट रहे और मेंटली एब्सेंट मत रहो। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, बोलो आराम। हाँ, वो कौन से हैं? और अघातीय? फिर क्या करते हैं? देखो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसको लर्न कर लेना। देखो क्या लिखा है, जिससे स्वभाव का घात होता है। स्वभाव का घात होना, सो बैठ जाओ। स्वभाव का घात मतलब जो मेरा नेचर है उसको जो डैमेज करे। मैंने बताया था, डैमेज करना, अफेक्ट करना, खराब करना, समझे कि नहीं? उसको कहते हैं घात, घातीय। घातीय मतलब घात करने वाले, जो मेरे नेचर को, मेरे बेसिक नेचर को डैमेज करे, उसको कहेंगे घातीय कर्म। समझे क्या कहा? मेरे नेचर को डैमेज करने वाला, मेरे नेचर को खराब करने वाला, मेरे नेचर को प्रकट नहीं करने देने वाला जो कर्म होता है उसको हम कहते हैं घातीय कर्म। ठीक है? और जो बाह्य सामग्री का संबंध बनाता है, मतलब क्या? जो हमारे को चीजें देता है, जैसे शरीर देना,
माता पिता देना, भाई बहन देना, घर गाड़ी देना, ये होता है अघातीय कर्म। समझ में आ रहा है? अघातीय जो घात नहीं रहे, वो मेरे स्वभाव को घातते नहीं है, सिर्फ चीजें देते हैं। वर्ड क्या है? बाह्य। बाह्य मतलब बाहर की, सामग्री मतलब चीजें देना, सामग्री तो वस्तुएं, बाहर की वस्तुएं देने वाले जो होते हैं वो अघातीय कर्म होते हैं। और घातीय क्या रहते हैं? जो स्वभाव का घात करते हैं। समझे कि नहीं? स्वभाव को डैमेज करने वाले घातीय, और बाहर की चीजें देने वाले अघातीय। ठीक है, समझ में आ गया? अब घातीय कर्म की कितने प्रकार होते हैं और कौन से? बोलो आदित्य। और वेरी गुड। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय। ठीक है, आते थे क्या? बोलो अघातीय के, बोलो फिर अघातीय के कौन बोलेगा? बोलो सिया। वेदनीय, बोलो आगे। क्यों लेटे? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। देखो, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, बोलो लाभेश, बोलो घातीय के चार, बोलो जल्दी से। घातीय कर्म के चार जो हुए ना उसके पहले, वो वाले ऊपर पढ़ रहे, बोलो अच्छे से। हाँ, अरहाम, चीटिंग की आदत हो गई है अपने को, बोल रहे थे तुम, सच बोलो पाठशाला में। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ध्यान से सुने नहीं, मोहनीय, अंतराय। वेरी गुड। ठीक है, बोलो राजेश, नहीं क्या नाम है? रियांश, बोलो रियांश। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वरण, मोहनीय, अंतराय। वेरी गुड, क्लैप करो उसके लिए सब लोग। ठीक है, चलो अघातीय, अघातीय के चार नाम बोलो। बोलो अघातीय के चार नाम। रिया। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। बोलो मेरा। अब आठों बोलने की नंबर आठों। अरे आधा है, आजा दे मैं हेल्प करूं। चल खड़े हो जा। ज्ञानावरणी, ज्ञानावरण, दर्शनीय वरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बोलो साहिल, आठों खड़े रहो। ज्ञानावरणी, आयु, वेरी गुड। चलो वो बोलो कविश, खड़े हो जाओ। पहले घाटिया। ज्ञानावरणी, वर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। बोलो फिर से। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, हाँ हाँ, वेदनीय, आयु, नाम, नाम और गोत्र। बोलो आरुष, पूरे 8 बोलो। बोलो देवा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेरी गुड। वेदनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेरी गुड। चल को बोलेगा अभी? बोलो आप। दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेरी गुड। बोलो 8 इधर पूरे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेरी गुड। ठीक है,
आता है। अब अन्वी नहीं बोलती कि मैं आंसर, अन्वी को बोला करो, है ना? अन्वी बोलो बेटा, 4 ना बोलो। वेरी गुड। ज्ञानावरण, अंतराय, वेरी गुड। क्लैप करो सब लोग उसके लिए। छोटी होकर बोला नहीं बोल समझ में। आज तो रियान भी बोला और अन्वी भी बोली, आज तो बहुत बड़ा पार्टी होनी है ना, है क्या नहीं? आज दशहरा हो गया आज पूरा। चलो ज्ञानावरणीकरण की डेफिनेशन बोलो, कौन बोलेगा? भूल गए? इतने बार रटाई थी, इतने बार बोलने को लगाई थी। ज्ञानावरण की डेफिनेशन सिर्फ बनाने को आ रही है, देखो। हाँ सही नहीं, ज्ञानावरण थे अपने पास। बोलो अनय, बोलो अनय। ध्यान से सुनना, वो बोलने से पहले रुक जाओ, तब बाकी लोग रिवाइज करो। 2 मिनट मैं जो बोलूंगा जब तक बोलना है। क्या थी याद करो, याद करो क्या थी ज्ञानावरण की डेफिनेशन? ज्ञानावरण की डेफिनेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही थी बेटा। आत्मिक बैठ जाओ। आती आपको? अरे मैंने बताया तुम्हारे को। याद करने किसी को? ज्ञानावरणीकरण के कारण याद नहीं आ रही भैया? इतना ज्ञानावरणीकरण बाद में डांटे खेल खेल के, तो जिधर उधर डांटे खेलते रहते हैं, ज्ञानावरणी बांधते रहते हैं। अरे भैया बोलो अनय। जो अपने आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट ना होने दे उसे ज्ञानावरण। सही है क्या? हाँ सर। है ना? सिर्फ हाँ सर, भूल के बाकी का। देखो, जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरणीकरण कहते हैं। बोलो चलो। जो आत्मा के बोलो जो आत्मा के बस बिंदु बजा। बोलो सिया, बोलो सिया, खड़े हो जाओ। जो ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे, बोलो अच्छे से। वेरी गुड। चलो देवांग बोलो। जो अपने आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट ना होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते, ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। बोलो परमानेंट करो, भूल जाते फिर क्या भैया? फिजिकली प्रेजेंट, एब्सेंटली एब्सेंट। बोलो स्वर्णिम। जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट ना होने दे उसे ज्ञानावरणीकरण कहते हैं। हाथ जोड़ के बोलना बेटा, ठीक है? चलो बोलो हर्ष। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे अर्थात घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण। बोलो लक्ष्य। जो अपने आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो विराज, बोलो विराज। जो अपने ज्ञान गुणों को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म। ठीक है, देखो सिंपल है। अभी देखो हमने घातीय कर्म को किसे क्या कहा था? आरुष आप लिख रहे हो क्या अभी भी? फिर कर क्या रहे हो? थैंक यू बोल रहा है भाई। लिख रहा था क्या वो? आरुष नहीं लिखना था बेटा, एक बार बोल दिया ना। घर पे करो बेटा, वो मामिन को बुक देने वालों घर पे बोल दिया मैंने। ठीक है,
देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने घातीय कर्म और अघातीय कर्म का डिफिनेशन बताया था, डिफरेंस बताया था उसके पहले। क्या ना, घातीय कर्म क्या करते हैं, घातीय कर्म क्या करते हैं और अघातीय कर्म क्या करते हैं, वो बोला था ना तुमने, बोलो घातीय कर्म क्या करते हैं। घातीय कर्म आत्मा के स्वभाव को बिगाड़ते हैं, घातते हैं, स्वभाव को घातते हैं। और अघातीय कर्म शरीर, बाह्य भाई बहन, बाह्य सामग्री देते हैं। ठीक है, या लक्ष्य को वैसे आती बोल समझ रहे हैं। अभी तो तुम्हारे कर्म सीख रहे हैं बेटा, तुम समझ रहे हो भाव कर्म क्या होते हैं। ये सब कर्म अंदर आ रहे हैं तो सोचो ये सब पनिशमेंट दे के जाएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं किसी को। फोन करो तुम, क्यों नहीं आते ये बच्चे। और आपसे डाला दो ग्रुप में, जो अपसेट है डालो, उनकी लिस्ट डालो। एक सेकंड, ये ग्रुप में डालो। ठीक है, मानवीयता को प्रॉब्लम है बताया मुझे। चलो जो नहीं आ रहे उनको डाला करो, अपसेट इतने दिन से क्यों है। देखो ध्यान से, आप है ना ये जो बैड बिहेवियर करते हो ना, ये सब कर्म भाव कर्म अंदर से जब सब कर्म आ रहे हैं तुमको पता नहीं है, ये सब पनिशमेंट देते, याद रखना, मैं सच बता रहा हूँ। तो देखो जो घातीय कर्म थे वो क्या करते हैं, हमारे स्वभाव को घातते हैं। तो स्वभाव, मेरा पहला स्वभाव है ज्ञान, मतलब आत्मा का जो है, हम आत्मा है और आत्मा, हमारा स्वभाव क्या है, जानना। तो सोचो मैं जानने के लिए पूरी दुनिया जान सकता हूँ, भूतकाल में जितना कुछ हुआ वो भी जान सकता हूँ, भविष्य काल में जो जो होना है वो भी जान सकता हूँ, लेकिन अब मुझे जानने नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं मेरे जानने को अड़ाने वाला, उसका नाम है ज्ञानावर। तो सोचो आप सबके पास केवल ज्ञान, जितना ज्ञान है तब भी वो प्रकट क्यों नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हमने ज्ञानावरणी कर्म बांधे थे। हम पहले में ऐसे थे जब हमने हमारे ज्ञान गुण को घाता है, मतलब कोई भी ज्ञान कर रहा था तो ज्ञान में अड़चन बन रहे थे, हम उसको हम ज्ञान नहीं मिलने दे रहे थे, समझ रहे, ज्ञान में बाधा पहुंचा रहे थे। ज्ञान का आकर्षण नहीं था, खेलने का, खाने पीने का, घूमने का आकर्षण था, तो ज्ञानावरणी बंधा। तो आज सोचो, पता आपको, मेरे को पता है अकलंक जी जब एक पार्टी थे तो उनको ज्ञान कितना खुला था। सोचो एक बार पढ़ने पर या एक बार सुनने पर उनको लर्न हो जाता था, तो उनका ज्ञानावरणी कितना ढीला था और हमारा ज्ञानावरणी कितना पक्का है। सोचो 10 बार सिखाने पर भी हम भूल जा रहे हैं। तो अभी भी अगर बैड बिहेवियर करोगे बेटा तो आपका ज्ञानावरणी और तेज हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा फिर बात, समझ रहे क्या नहीं। ये ज्ञानावरण कर्म को तेज मत करो, मंद करो। और हाँ, तुम्हारे बिहेवियर मुझे दिख रहा चेहरे पे, तुम्हारी हरकतें, ज्ञान के टाइम पे तुम फालतू टाइम पास करोगे ना तो ज्ञानावरण बन देगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। देखो ये ज्ञानावरण कर्म हुआ, पहले समझ में आया ज्ञानावरण कर्म, ये कर्म समझ रहे हैं, याद रखना। सोचो एक क्लास में है, एक टॉपर है और एक 35-40% ला रहा है, 50% ला रहा है, तो इन दोनों के ज्ञान में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दोनों के ज्ञानावरणी कर्म अलग है। एक के ज्ञानावरणी ढीले है तो वो क्लास में टॉप कर रहा है, रैंक मार रहा है, उसको तुरंत समझ रहा है मैडम जो सिखा रही है वो। और एक ऐसा है जिसको 2-3 बार सिखा रही है मैडम तब भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि टुलिप स्कूल होती है, टुलिप स्कूल मतलब वो मंद बच्चों की टुलिप स्कूल होती है, तो वो बच्चे को अपना शूज भी पहनते नहीं आते, टाई भी नहीं, शर्ट भी नहीं, पैंट भी नहीं पहनते आती, तो उनका ज्ञान इतना मंद क्यों रहता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञानावरणी कर्म बांधा है। और कोई ऐसे हैं, जैसे बताया मैंने, आइंस्टाइन हो गए, जैसे दुनिया में बोलते हैं हमारे तीर्थंकर, तो मतलब हमारे तीर्थंकर हो, हमारे मुनिराज हो, हमारे आचार्य हो, उनको देखो ज्ञानावरणी इतना कम रहता है कि तीर्थंकरों ने तो ज्ञानावरणी का नाश कर लिया, अरहंत ने ज्ञानावरणी का नाश कर लिया, लेकिन हमारे मुनिराज भी ऐसे थे। मैं आपको बताऊं, हमारे मुनिराज को भी याद रखना, द्वादशां मतलब इतना ज्ञान रहता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, समझे क्या नहीं। कुछ पूर्वों में आचार्य ऐसे थे, उनको तो क्या क्या बताऊं मैं आपको, हजारों लाखों करोड़ों शास्त्र लर्न रहते थे, लर्न, इतना ज्ञानावरणी ढीला था, ज्ञान इतना ज्यादा था। आज आप सिर्फ बोलो, आपको लगता है कि ज्ञान आपका जो है वो तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा ज्ञान तुम्हारे को ही लगता है, आपको क्या नहीं लगता है, आपको लगता है ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि किसी हमारे को जो अनय एग्जांपल आरुष है, उसको लग रहा है कि मेरे को मेरे क्लास में सबसे ज्यादा ज्ञान है, मुझे नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन मान के चलते कुछ 2 जन है हमारे, तो उनको इतना ज्ञान क्यों मिला,
क्योंकि उन्होंने पहले किसी का ज्ञानावरणी उतना नहीं बांधा था जो क्लास के बाकी बच्चों ने बांधा है। और बाकी जन्म में कैसे बात फिर ये सब पुराने कर्मों का ही ना जो मुझे बाय डिफॉल्ट पिछले जन्म में फिर अपन तो मनुष्य थे ही नहीं तो फिर तिरंज रहेंगे भी तिरंज अपन किसी और गति से ज्ञान अबे वो बताऊंगा ना मैं आपको, जब हमारे को ज्ञान का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, समझे कि नहीं, तिरंज रह के भी, नारकी रह के भी, देव रह के भी, इसके बहुत सारे डिटेल्स है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो सब बताऊंगा मैं आपको डिटेल में जब हम आगे बढ़ेंगे। ये इतना डिटेल चैप्टर नहीं है, उतने डिटेल में जाऊंगा तो हम सबकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ समझो आप कि एक है जो क्लास में टॉपर कर रहा है, बाकी सबको लग रहा है मैं क्लास में टॉप, मेरा ज्ञान टॉप में नहीं है। क्यों? तो हमने ज्ञान को अपने बहुत मंद किया है। सोचो मैं आज भी बोल देता हूँ आपको कि देखो, जैसे मैं बहुत सारे मराठी मीडियम के बच्चों को जानता हूँ हमारे एज के, जो इतने टॉप कर गए, आज इतने टॉप पोजीशंस पे है, और वही कुछ कॉन्वेंट के बच्चों को देखता हूँ जो बड़े घर के थे, वो इतना बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाए। क्यों? तो उन्होंने ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, समझे क्या? सीखने को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। जो सीखने की ओढ़ रखता है, स्कूल में भी जाकर जिसे सीखने की ओढ़ हो, वो बहुत नॉलेज गेन करता है, ज्ञान, समझ रहे? और जो स्कूल में जाकर भी टाइम पास, बातें, खेलना, इधर उधर देखना, उनको ज्ञानावरणी बनता है। सोचो, ज्ञान के लिए गए स्कूल में और ज्ञान ही नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको ज्ञानावरणी बंधते रहता है, डेंजरस, समझे? और वहाँ पे भी जो खुश होते हैं कि कितना ज्ञान मिल रहा है मुझे बहुत खुशी है, तो उनका ज्ञानावरणी ढीला होता है, ज्ञान बढ़ता है। अब पाठशाला पे आए हो, माँ बाप तुम्हारे क्यों भेज रहे पाठशाला? तुम सीखो, कुछ सीखो, जिनवानी सीखो, तो ज्ञान बढ़ेगा, समझे कि नहीं? जिनवानी को बोला जाता है जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, लोक अलोक सब ज्ञान मिलता है जिनवानी से, समझे कि नहीं? जिनवानी पढ़ रहे हैं, तो हमारा ज्ञानावरणी ढीला होता है और हमारे को भी पूरी दुनिया का नॉलेज हो जाता है, समझे क्या? इसलिए ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ज्ञान में बाधा नहीं आने देनी चाहिए किसी के भी, और खुद ने भी ज्ञान को ही आकर्षण रखना चाहिए, ज्ञान का आकर्षण होना चाहिए। तो और मिट्टी का आकर्षण हो जाता है, खाना पीना घूमना, ये सब एटम्स की बनी हुई मिट्टी है, उद्गल है, समझे क्या? उद्गल का आकर्षण नहीं होना, ज्ञान का आकर्षण होना हमारे को। भगवान जी हमारे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, उन्होंने ज्ञानावरणी का नाश ही कर दिया, कंप्लीट नाश। और हम सोचो आज भी हम कितनी ज्ञानावरणी बांध रहे हैं, पता है आपको? ये भाव छूटेगा और हम पेड़ बन जाएंगे, तो एक केंद्रीय रहेंगे। सोचो हमारे को सिर्फ टच का सेंस होगा, कोई पत्ता काटेगा, कोई ये लकड़ी तोड़ेगा ना, टहनी तोड़ेगा, उतना ही एहसास होगा, ना आवाज सुनाई देगी, ना कलर दिखेगा, समझ रहे? ना कोई टेस्ट रहेगी और ना सोचने की शक्ति रहेगी, कुछ भी नहीं। हमने अगर ये भाव में हमारा अच्छा काम नहीं किया, सीधा एकेंद्रीय बन जाएंगे, तो ज्ञान कितना कम हो जाएगा सोचो। इसलिए बोल रहे हैं ज्ञान मिला है तो इसका सदुपयोग करो, सीखो। इसलिए आपको पाठशाला सिखाने के लिए हमने ये और भैया इसको तुम्हारे पास बैठाओ, वो डिस्ट्रैक्शन है, ज्ञान को इम्पोर्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो ज्ञानावरण जैसा है वैसा डेफिनेशन बनाओ दर्शनावरण का, बोलो कौन बनाएगा? ज्ञानावरण जैसा है वैसे दर्शनावरण की डेफिनेशन बनानी है। मीत का हाथ पहले खड़ा हो, बोलो मीत। जो आत्मा के दर्शन गुण को गाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, वैसा ही है। देखो, जो आत्मा के दर्शन गुण को गाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण कहते हैं। हो गए एक साथ, एक के साथ दो लन हो गए कि नहीं? मेहनत एक पे करी या दूसरा लन अपने आप हो गया, तो मैं क्या सेम मत बोल देना भैया, ज्ञान लिख दोगे वहाँ पे, थोड़ा चेंज है, सेम नहीं है, एक जैसा है, एक ही नहीं है, समझे कि नहीं? सेम मतलब एज इट इज सेम नहीं है, वर्ड चेंज हुआ है, समझे? दर्शन गुण है, समझ में आया? अब दर्शन गुण क्या होता है वो भी समझाऊंगा, लेकिन बाद में। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी समझ में आ गया। तीसरा मोहनीय, ठीक है? बोलो, ये डेफिनेशन आएगी नहीं आपको, ये टफ है, ठीक है? मतलब वैसी नहीं है सेम, अब हमको चेंज है, देखो अब इसमें सिर्फ अलग है, ठीक है? सिर्फ लर्न करना है हमारे को, मैं समझाऊंगा इसको मोहनी क्या होता है, ठीक है? पढ़ते पढ़ते जो आत्मा के गुण जो देखो सम्यक्त्व, ये सम्यक्त्व का अर्थ क्या होता है? यानी सच्चाई की मान्यता, सच की मान्यता, यानी राइट बिलीफ है ना, सच्चाई की मान्यता को सम्यक दर्शन भी कहते हैं, जिसका वर्ड है सम्यक्त्व, समझे कि नहीं?
और सच्चा जीवन जीना, सच्ची मान्यता होना और सच्चा जीवन जीना, उसको जो घात रहा है, अर्थात जो हमारे को सच्चाई में नहीं आने देता, जो हमारे को इल्यूजन में रखता है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारे को रियलिटी में नहीं आने देता, जो हमारे को इल्यूजन में रखता है, भ्रम में रखता है, शराब में रखता है, मोह में रखता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। समझ लेना वर्ड क्या है, मोहनीय। मोहनीय मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूं, ध्यान सुनना। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा हिप्नोटिज्म, सुना है आपने? सुना हिप्नोटिज्म क्या रहता है? एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। कौन करेगा मेरे साथ एक्टिंग? मेरे साथ एक्टिंग कौन करेगा? दिल से करना पड़ेगा, हंसना नहीं, बुरा भी लगने देना है। करोगे? कौन कर? आराम आ जाओ, नहीं करना चाहते, मीट करोगे? चलो देखो हिप्नोटिज्म, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, हंसना नहीं कोई भी, हाँ ये सिर्फ एक्टिंग है। देखो इधर बैठो, देखो ये एक्टिंग है, सिर्फ देखो ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करना, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे हाथ को देखो, अब तुम्हें नींद आ रही है, आंखें बंद करो, बोलो नींद आ रही है ना? अब तुम सो गए हो, ठीक है? ध्यान से हंसना मत, बोला मैंने हंसो मत, ठीक है? देखो अब तुम एक पंछी हो और तुम उड़ते हो, बोलो तुम कौन हो? ठीक है, पंछी बने रहो, है ना? अभी ध्यान से 5 मिनट रुको। अब देखो वो एक्चुअल में कौन है? मीट, 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 नहीं, अभी हमारे एग्जाम्पल में सुनो, सुन ध्यान से, हमारे एग्जाम्पल में सुनो, मीट है, लेकिन अभी वो क्या मान रहा है खुद को? क्यों? क्योंकि आपने उसको हिप्नोटाइज्ड किया है। तो हिप्नोटिज्म को हिंदी वर्ड क्या है पता है आपको? सम्मोहन। वर्ड क्या है? सम्मोहन। तो मोहन, मोहन मतलब क्या? हिप्नोटिज्म, जो हमारे को हिप्नोटाइज करके, जैसे उसको क्या फील हो रहा है कि मैं एक पंछी हूँ, समझ रहे? उसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं मीट हूँ, क्योंकि हमने उसको हिप्नोटाइज कर दिया है। वैसे ही, ठीक है, हिप्नोटिज्म ओवर। चलो कौन है आप कौन है? मीट, है ना? हाँ, समझ में आया? तो देखो ये जो, हाँ सॉरी, ठीक है, गलती से हुआ है, कोई जानबूझ के, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब वो हिप्नोटिज्म में था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मीट है, उसको क्या लग रहा था? वो पंछी है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? वैसे ही मोहनीय ने हमारे को हिप्नोटाइज किया है, हम सबको, आपको, मेरे को, सबको, और उसने बोल दिया कि देखो, मुझे क्या बोला उसने कि तू विशाल है, तू ये पुरुष है, समझ रहे? तू लड़का है। तो मैं अगर उनको पूछ रहा है बता तू कौन है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं तो विशाल हूँ, मैं तो लड़का हूँ, समझ रहे? और हम रियलिटी जान ही नहीं रहे कि हम जीव है। तो ये रियलिटी कौन रोक रहा है हमारे पास? मोहनीय। ये हमारे क्या कर देता है? हमारे से रियलिटी छीन लेता है, हमारे को हिप्नोटाइज कर देता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? देवांग समझो, मोहनी क्या करता है? हिप्नोटाइज और रियलिटी से दूर कर देता है, सच्चाई से दूर कर देता है हमारे को, और मोहित करके हमारे को ये बताता है कि मैं दूसरी एंटिटी हूँ। समझे क्या नहीं? जो सच्चाई है वो नहीं बाद में पढ़ना है। तो इसकी डेफिनेशन 5 बार बोलो, चलो। जो आत्मा के मोहनीय कर्म करते हैं, बोलो आदित्य। जो आत्मा के नियत
आदित्य है, ये आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की मुंह से। निरल एक साथ स्टार्ट करो, एक साथ रिवाइज करो। चलो सीधा देखो आदित्य, ऊपर देखो, स्टॉप प्लेइंग विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। सब देवांग चलो कौन बोलेगा सबसे पहले? मैंने वो मत बोलो। रिया बोलेगी। रिया चल बोलो। बोलो बेटा। जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण को घाटे अर्थात विपरीत करे उसे वेरी Very गुड, good, very good. परफेक्ट बोला, एकदम बढ़िया, अच्छा लगा मुझे बोलते। एक मिनट आप रिकॉर्ड करेंगे उधर। नहीं नहीं रुको रुको, हाँ नहीं मैं इस पे रिकॉर्ड कर दूँ। हाँ, रिया करो। फिर से बोलो। माइक पे बोलो। चलो अरे यार वो सही तो बोला तुमने। चलो रिया स्पीच। जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण को घाटे अर्थात विपरीत ना होने दे विपरीत करे। उसे मोहनीय कहते हैं। ठीक है, मोहनीय करो। चे चे अरम तुम वहाँ पर भी बात ही कर रहे हो ना? विराज खड़े हो जाओ बोलेगा। प्लीज। विराज खड़े हो जाओ। अरम प्लीज खड़े हो जाओ। बातें की उसने किससे की? पूछो देवा, उससे बात कर रहा किससे? विराज बोलेगा। विराज जल्दी खड़े हो जाओ, हूँ। फास्ट। जल्दी करो, जल्दी से बहुत जल्दी से। जो आत्मा को सम्यक आत्मा के सम्यक्त्व जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाटे अर्थात अर्थात विपरीत करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। वेरी गुड, क्लैप करो तुम उसके लिए। वेरी गुड बेटा, अच्छे से करते हो ना, तो क्लैप करो ना भैया। आलसी मत हो, क्लैप करो पहले, अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट क्या करो अच्छाई को कभी भी। चलो जो- एक सेकंड हाँ। नहीं सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र तीनों को बात करना है। डेफिनेशंस कौन बोलेगा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और हाँ तीनों डेफिनेशन कौन बोलेगा? तीनों डेफिनेशन इधर आओ। इजी देवांग को बोलने दो। देवांग अभी अच्छा, देवांग अच्छा बोल रहा है। उधर से नहीं इसको अंदर माइक में इधर रख दो ना, इधर पे आ रहा है। तुम भी रिकॉर्ड करो, इधर आओ। चलो देवांग तीनों बोलेंगे और कोई बात मत करो, पहले बोल रहा हूँ, अच्छे से बोलना है। नजदीक पकड़ो इसको। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे वो ज्ञानावरण कर्म है। जो अपने दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। जो आत्मा के चारित्र सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत ना होने दे विपरीत करे उसे मोहनीय कहते हैं। ठीक है, मोहनीय कर्म कहते हैं। कौन आएगा और? निर्णय। अरे सर रुको, दे दो चांस, रुको। क्या चांस दे दो? बैठो बैठो, पहले बैठो तो अच्छे से करो। आसिका ब्रिलियंट है, आजा। जब नहीं आता जानबूझ के पूछता हूँ, आओ इधर। जब आता है तो जोर से। जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कहते हैं। जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण कहते हैं। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत करे उसे मोहनीय कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बेटा। किसको बोलना है? बहुत जरूर यार।
चलो आ जाओ, आने आओ। आपको सबको चांस दिया है मैंने, आज मैंने एक को भी छोड़ा नहीं है। आज किसको चांस दे दिया मैंने, बताओ बोला? सबको चांस दिया, बोला हाँ वो रहेगा, तुमको टफ पूछूंगा। जो अपने आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। जो अपने आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उन्हें ज्ञान दर्शनावरण्य कर्म कहते हैं। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत करे उन्हें मोहनीय कर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी आज किसको चांस नहीं दिया वो बोलो सिर्फ मुझे। ये आशिक आ जाओ। ये सब अलग-अलग आदमी को नहीं चीज़ दिया। एक बार में पूछते हाँ नहीं बताऊंगा, उसका आइडिया उसको भी बताऊंगा। आदमी को भी नहीं दिया। दिया है मैंने। जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुणों को घाते अर्थात विपरीत करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस है। ऐसे अच्छे से बोलना है, बढ़िया। चलो अब किसको चांस नहीं मिला है? नहीं, अब इनको थोड़ा पहले का कर्मों का रिवाइज करो। हो गया वो मैं ले लिया, स्टार्ट में ही कर दिया हमने। हाँ ठीक है, चलो दोनों जन आ जाओ, आओ साथ में बोलोगे आप? जरा रुक जाओ, साथ में पकड़, दोनों जन नजदीक पकड़ो। 1 2 3 स्टार्ट। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण कहते हैं। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। आदमी कुछ मिस्टेक कर रहे थे बहुत। हाँ और माइक के नजदीक में कोई विराज कोहली, फर्स्ट कॉपी विराट कोहली की। जो अपनी आत्मा को घाते ज्ञानावरणी को से निकालो। हाँ, बोलो। जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट बस। न होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दर्शन जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण कहते हैं। ठीक है। मोहनी जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो और किसी की इच्छा होगी तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैंने सबको चांस दिया, मैं किसी को छोड़ा नहीं मेरे हिसाब से। तो मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, तो कोई सिर्फ उसका रह दिव्यम का रह गया शायद। दिव्यम को आता है इसके लिए उसको पूछा नहीं, हम उसको आगे कुछ टफ वाला पूछेंगे। ठीक है, और आगे अब कौन सा कर्म बचा? चलो किसको आती है डेफिनेशन? दिव्यम बोलो डेफिनेशन। अब बोलो। नहीं कोई बात नहीं, पहली बात आती है आपको, ट्राई नहीं करना है। चलो हमको परफेक्ट बोलना है। मोहनी कर्म के बाद उन्होंने उसके भेद दिए हैं। ठीक है, देखो मोहनी कर्म के दो टाइप। ओ भैया प्लीज देखो, अपने दर्शन गुण और चारित्र गुण बोला था ना। देखो ये आत्मा की सम्यक्त्व मतलब दर्शन गुण को घाते हैं। हाँ वो तो सम्यक दर्शन पूछे थे ना, ये सम्यक दर्शन वाला, इसको घातना इसको तो सम्यक को घातना। ठीक है, और चारित्र मतलब ये सम्यक चारित्र समझना, बाद में बताऊंगा। ज्ञानावरणी वो सम्यक ज्ञानावरणी में आया। ज्ञानावरणी मतलब ये तीनों में ये तीन ही आते हैं, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
ये हाँ। पहले के 3 की है बस, कि बाकियों में भी। बताऊंगा आपको, थोड़ा डिटेल है वो, ठीक है। तो देखो मौनी कर्म के 2 नाम है, दर्शन मौनी, चारित्र मौनी। दर्शन मौनी के भी 3 टाइप होते हैं, चारित्र मौनी के 25, ठीक है। इतना सी याद रखना शॉर्ट में, दर्शन मौनी, चारित्र मौनी है। दर्शन मौनी के 3, चारित्र मौनी के 25। दर्शन मौनी के 3, चारित्र मौनी के 25। क्या हो गया बेटा रिया? कीड़ा काटा किसी को, काटने का इंतजार कर रही है। चलो ध्यान सुनो, क्या कहा, ठीक है। दर्शन मौनी के 3 है, चारित्र मौनी के 25 है। टोटल कितने हैं? 28, 28, ठीक है। पूछूंगा मैं बाद में किसी को भी, ठीक है। आगे अभी दर्शन मौनी का नाम चालू कर दिया, ठीक है। अब दर्शन मौनी कर्म को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसी हो वैसे ही है, जो आत्मा के सम्यक गुण को गाते वो दर्शन मौनी। और फिर विचारित मौनी क्या रहेगा? देखो कितना लर्न करा दिया तुम्हारे, बाप रे। लेकिन धनधन ज्ञानावर्णी भी हो गया, दर्शनावर्णी भी हो गया, मोहनी भी हो गया, दर्शन मौनी भी हो गया, चारित्र मौनी भी हो गया। कितना हो गया, मतलब कितना ब्रिलियंट हो गए। देखो ध्यान से सुनिए तो सब लर्न होता भैया, है ना। तुम मस्तियां करते हो तो होता नहीं है ना क्या। अब चारित्र मौनी के भी भेद है, कषाय, नो कषाय। अब कषाय आपने सुनी कितनी है? 4, ठीक है। नो कषाय तो आपको पता ही है, 9 हास्य रति रति शोक में। तो एक कषाय 16 कैसे आ गई? तो कषाय 16 होने का रीजन ये है, बोलो आप, दिव्यम बोलो, चलो तुम्हारे चांस दिया, बोलो, ध्यान सुनना। हाँ ठीक है, आपने सब सुनानी है, डोंट वरी, बैठे जाओ। ये क्रोधमान माया लोग के ही 4 वैरायटी है, समझ रहे हैं? 4x4 है ना, 4x4, वो भी 4 का स्क्वायर बोलो या 4x4 बोलो, ठीक है। क्रोधमान माया लोग जो है ना, उसकी 4 वैरायटी है। एक टाइप का क्रोध, दूसरे टाइप का क्रोध, तीसरे टाइप का क्रोध, चौथे टाइप का क्रोध। फिर मान के भी 4 टाइप, मायाचारी के भी 4 टाइप, लोग के भी 4 टाइप, ठीक है। वो बाद में बताऊं। तो क्रोध कषाय कितने प्रकार की है? 16, और नो कषाय 9 टाइप की, समझ में आ गया? ओके, उसके ऊपर क्यों है, ठीक है, बैठो। आगे देखो, अब क्रोधमान माया लोग के वो 16 टाइप क्या है, वो देखो बताया उन्होंने। ये 4x4 है, देखो मतलब क्या, क्रोध के 4 टाइप, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संज्वलन। वैसे ही मान के भी अनंतानुबंधी मान, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संज्वलन। मायाचारी के भी अनंतानुबंधी, ये 4x4 ऐसे 16 है। ये 4 नाम आपको लर्न नहीं होंगे, अभी पहली बार सुन रहे हो तो अपन एक बार 5-6 बार बोल के इसको इजी कर लेते हैं, ठीक है। बोलना कैसा है? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संज्वलन। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संज्वलन। वापस बोलो, वर्ड वैसे अपने टफ है, पहली बार सुन रहे पर छोड़ दो, सिर्फ वर्ड लर्न हो जाने चाहिए बस। हाँ देखो, अभिषेक में नहीं, आपके इसमें आता है, देखो आलोचना पाठ है ना, प्रत्याख्यानो अप्रत्याख्यानो संज्वलन चौकड़ी गुणिये, समझ में ये लाइन है वहाँ पे, देखो मैं बोलता हूँ, है ना। अनंतानुजुबंदी जानो, प्रत्याख्यानो अप्रत्याख्यानो। अभी आपको लर्न करने को दिया है मैंने। अभी ये दिवाली की छुट्टियों के बाद, दिवाली की छुट्टियों में आपका वो करंट पार्ट प्रतियोगिता होने वाली है सबके सामने, पब्लिक के सामने, ठीक है। दिवाली के अपन निर्माण लाडू के बाद ही वो प्रोग्राम रख लेंगे, कंपलसरी फॉर एवरीवन,
ये दिवाली के निर्माण लाडू के दिन ही मैं बोल देता हूँ, उसके बाद 1 घंटे का प्रोग्राम तुम्हारा कंठपाठ प्रतियोगिता। कितने तारीख को? 1 तारीख को। हाँ ना, ठीक है ना, उसके पहले कर लेंगे अपन। हाँ हमारे जाने के पहले कर लेंगे, डोंट वरी। क्या बोला मैंने? कंठपाठ आपका दिवाली के थोड़ा रिवाइज करते हैं उसको, थोड़ा इजी भी करते हैं। नहीं, ठीक है, फिर भी अपन कर लेंगे, इजी बना देंगे उसको, ठीक है। हम इजी बना तो इजी ले लेते हैं हमारे को, ठीक है। चलो आगे। नो क्वेश्चन तो आपको सबको पता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हाँ, किसको पता है? नहीं, किसको पता नहीं है पूछ रहा हूँ। नहीं पता, नो क्वेश्चन ही है वाली, ठीक है। लेट आए, कविश को भी नहीं आया। कविश छुट्टी बाद तो वाह, नहीं बोला, इसके लिए आया है। हाँ, है ना? ऐसे चलो, अंतराय कर्म की डेफिनेशन। मोहिनी में हमने 2 देखा, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 25। तो चारित्र मोहिनी के 25 कैसे बने? 16 कषाय, 9 कषाय। समझ में आ गया? अब अंतराय कर्म की डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान से। जो दाना दिक में विघ्न डाले उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसी जो दाना दिक में विघ्न डाले उसे अंतराय कर्म कहते हैं। बोलो, जो दाना दिक में विघ्न डाले उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जो दाना दिक में विघ्न डाले उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जो दाना दिक में विघ्न डाले उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जो सीखना नहीं है, बोलना है। एक्सप्लेन करने को बोलो, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके आप मत समझो, समझना है। बोलो ना, क्या अंतराय कर्म मतलब क्या होता है? एक हर एग्जांपल वो मैंने सुना ओ भैया, डायरेक्टली नहीं बोलते, एक सब अलग-अलग एग्जांपल। अंतराय कर्म के एग्जांपल फटाफट ध्यान करो, बोलो। चलो, ये सिया और आरसी का साथ में है। ओ क्यों आरसी को सिया को साथ में क्यों भेजा? क्यों साथ में गए तुम? ठीक है, सुनो अभी 1 सेकंड। अभी लक्ष्य ने बोला, मैं उसको बोलो लक्ष्य। जब अपन महाराज जी को आहार दे रहे तब अपना बाल मतलब उनके आहार में तो किसका अंतराय कर्म हुआ? महाराज जी का या आपका? ठीक है, रुको, ठीक है, अपने को लगेगा। ओके, और तो ध्यान सुन लेना। एक एग्जांपल अब के आहार संबंधी बोला, और किसी को दूसरा एग्जांपल पता है? रोना, खाना, जीव दिखना, फिर बाल उत्पन्न होना, फिर ठीक है, ओके बेटा, ये तो आहार संबंधी हुआ। बाकी भी और कुछ है क्या? ठीक है, बैठ जा। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, बैठो। क्या नाम है आपका? ला। पूजा के दौरान कोई भी तरह से अगर विघ्न आ जाए तो वह भी अंतराय ही माना जाता है। किसके दौरान? पूजा के दौरान। पूजा। वेरी गुड। पूजा के दौरान कैसा विघ्न आ सकता है? वेरी गुड, आंसर बराबर है। क्यों भैया? कैसा विघ्न आ सकता है बताइए ना। वही आता टालो बेटा, बैठने की जोर से घंटी बजा रहा है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बस वो डिटेल हो जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, वो डिटेल हो जाएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। सुनो, मैं एकदम ऊपर से ले लो। देखो, अंतराय का मतलब क्या होता है? अनय बोलो, क्या बोल रहे हैं? पाठशाला चल रही है और कोई आके हम पढ़ रहे हैं और कोई आके चिल्ला रहा है। वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल बोला आपने। देखो, बोलो। कोई डांट करने जाए लेकिन उसमें कोई तो भी पैसे चोरा के पैसे ले। ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुनना। वर्ड क्या है? विघ्न। विघ्न मतलब क्या? प्रॉब्लम, बाधा, है ना? बाधा बोलो या प्रॉब्लम बोलो, बीच में कोई तो भी एक आ जाना, इसको कहते हैं अंतराय। हमने आज तक अंतराय क्या सुना है? जो मुनिराज को आहार के टाइम पे आती है उसको अंतराय बोलते हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ बहुत सारा है अंतराय। मतलब हमारे को जो चाहिए था, यानी क्या, मुझे दान देना था लेकिन किसी ने आके बोला भैया ये पैसे मेरे,
तू दान मत दे, तू क्यों दे रहा, तो चलना अपन पिक्चर पे जाएंगे, चलो मूवी को जाएंगे। तो ये दान में डाला गया विघ्न है, तो उसको अंतराय कर्म बनता है, दान अंतराय। और मेरे को भी दान देते नहीं आए, ये मेरा अंतराय कर्म था, मुझे अंतराय कर्म ने रोका, दान नहीं देने दिया। समझे कि नहीं? मुझे लाभ मिलने वाला था, गाय का धन का या फिर धर्म का लाभ मिलने वाला था, लेकिन किसी ने आके आड़ा दिया कि नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए, तो उसको अंतराय कर्म बनता है। वैसे ही आप भी, हम भी, अगर किसी के कोई भी कार्य में अगर हम बाधा डालते हैं, वो मत, उसको मत दो, उसको मत दो, उसको मत दिखा, अरे उसको मत दे, उसको मत दे, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे जब हम करते हैं तो हम बाधा डालते हैं उसको, और वो बाधा डालने से हमारे को अंतराय कर्म बनता है। कल चल के कल चल के अगर हम कभी हमारा काम करना चाहेंगे तो कोई ना कोई अड़ेगा, क्योंकि हमने किसी के काम में अड़ा है। कभी आड़े ना आना किसी के कोई भी काम में, आड़े आना इसी बोलते अंतराय कर्म रहता है। समझे? तो यदि कैसा होगा, यानी याद रखना, आपको लगेगा कि आज मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है, समझ लीजिए। एक एक्ट्रेस का सुना था मैंने, वो मिस वर्ल्ड बोल के सिलेक्ट हो गई, उसको क्राउन पहनाने वाले थे, तब तक पता चला कि उसकी एज सिर्फ 3-4 दिन से कम पड़ गई, जो एज चाहिए मिस वर्ल्ड की, तो एज कम पड़ गई तो उसका क्राउन हटा के किसी और को दे दिया गया। समझ में आया? व्हाटएवर, आई डोंट नो। नहीं वो हाँ फोगाट के साथ भी हुआ अभी। हाँ वेट की वजह से उसका थोड़ा सा ग्राम में वेट ज़्यादा हो गया। हाँ, तो वो फोगाट को भी देखो वो नहीं मिला, तो उसकी विक्ट्री क्यों नहीं मिली उसको? क्योंकि उसने अंतराय कर्म बांधे थे, किसी के इसमें विघ्न डालना। समझे? ओ भैया प्लीज देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं। हम जब भी कोई कार्य कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, हम उसको अड़ाए नहीं, हम उसको समर्थन करें कि भैया अच्छा कर रहा है, कर भैया इसको सपोर्ट करो, अच्छा काम कर रहा है। अगर तुम ये ना करके ही बोलेंगे रे बहुत फालतू, इसको रोको रे, फालतू रोको इसको, ये क्यों कर रहा भैया, तू क्यों कर रहा है, ऐसा अगर करोगे तो यार आपको अंतराय कर्म बन जाएंगे। जब भी आप अच्छा काम करोगे, लोग भी आपको ऐसे ही रोकेंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उल्टा आपको गालियाँ देंगे। अच्छे काम करके भी गालियाँ सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमने अंतराय कर्म बांध देंगे। समझ रहे? अब इसके एक्सप्लेनेशन बहुत डीप है, मैंने आपको सिर्फ मोटा डेफिनेशन लर्न कराया है, इसके तो डेप्थ बहुत है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? इसके जो प्रकार है वो हम वेदनी के प्रकार वो सब आगे आएंगे, वो हम देखेंगे। अभी हमने घातिया की चारों डेफिनेशन लर्न कर ली। ठीक है? अब हमारे को चारों डेफिनेशन एक साथ बोलने वाला एक ही जन चाहिए, जिसका बिहेवियर आज अच्छा था वही बोलेगा। किसको लगता है मेरा आज बिहेवियर बहुत अच्छा था? बोलो, लगता है ऐसा? अजीत होता है बिहेवियर अच्छा था, और आंसर भी आता है। बिहेवियर भी अच्छे चाहिए ना हमारे को, बोले ना। नहीं अटेंडेंस जो एब्सेंट नहीं रहता है, लक्ष्य नहीं रहता है, एग्जाम दी, लक्ष्य एब्सेंट नहीं रहता है, लक्ष्य प्रेजेंट रहता मुझे है। संडे को ठीक नहीं लग रहा था, मुझे संडे को ठीक नहीं लग रहा था। नहीं देवांग बहुत रेगुलर है, देवांग देवांग भी बहुत अच्छे से, अबे आंसर भी आ रहा है, उसको लर्न भी कर रहा है, बुक भी कंप्लीट कर ली इसने। बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही बेटा देवांग डेवलप हो रहा है, बढ़िया। चलो, देवांग भी और लाभ भी, दोनों ने भी अच्छा बिहेव किया है। लाभ आगे बेटा है, इतना सभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए लाभ को चांस देंगे। अच्छा लाभ, चारों डेफिनेशन मिस्टेक नहीं करना। हाँ नहीं उसने, और वो बहुत अच्छा बिहेव किया ना, तो आप जो अच्छा बिहेव किया, आरुष लर्न नहीं है, बैठो अच्छे से, और बुक भी कंप्लीट नहीं की, बोलो जल्दी से फास्ट। ज्ञानावरणीय जो आत्मा के ज्ञान भाव को प्रकट न होने दे उसे ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। घाते अर्थात प्रकट होने दे, बेटा नहीं हो रहा तो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, बोल जल्दी से। प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरण चलो पढ़ो। जो आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट न घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात प्रकट न विपरीत करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं।
जो दान आदि दान आदि में विघ्न डाले उसे अंतराय कहते हैं। क्या भैया चलो देवांग अच्छे से बिहेव किया, अने भी था अच्छा बिहेवियर, अने भी बढ़िया बिहेव किया, थोड़ी बातें करी हजारा था। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट ना होने दे अर्थात प्रकट ना होने दे उसे ज्ञानावर्ण्य कहते हैं। दर्शनावरण जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट ना होने दे उसे दर्शनावरण कहते हैं। जो मोहनीय जो आत्मा के देखो इसलिए चांस नहीं मिला, जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र को घाते अर्थात विपरीत करे उसे मोहनीय कहते हैं। अंतराय जो ज्ञान रूप में विघ्न डाले उसे ज्ञान अंतराय माइक पे आने पर कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तुम्हारा। सर मेरा भी बड़ा है वो, आ जाओ कॉन्फिडेंस बिना माइक के चलेगा, बड़ी आवाज है, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस माइक का कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना मत माइक को उसमें आवाज अच्छी नहीं आती, इसमें क्लियर आती है। ओके अच्छे से हाथ जोड़ के वो रिकॉर्डिंग हुई तुम्हारी, इधर आओ माइक के सामने, ओ भैया इधर माइक के इधर आओ, कैमरा के सामने हाथ जोड़ के बोलो। जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावर्ण्य कर्म कहते हैं। जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे उसे दर्शनावर्ण्य कर्म कहते हैं। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत करे उसे मोहनीय कहते हैं। जो आत्मा के दानादिक में विघ्न डाले उसे अंतराय कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो बस 8:30 हो गया ना, हाँ चलो सुनो बस चलो अब ध्यान सुन लेना, आप कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट बोलनी है मुझे वो ध्यान सुनो। पाठशाला कितने बजे छूटेगी? 15 मिनट के बाद 8:30 हुए ना, 8:45 को बुला लो सर। चलो देखो ध्यान से सुन लेना, क्या क्या बोलना है मुझे। आज दशहरा है ना, तो दशहरा लोग क्यों मनाते हैं वो भी सुनो। मैं बताता हूँ हमको चैप्टर। हाँ वो आप चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी कल ही ठीक है सुनो मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, इस दिन क्या हुआ था कि रावण का वध हुआ था, रावण मतलब मारा गया था युद्ध में, इसलिए इसको दशहरा भी बोलते। दशहरा 1 मिनट, जैनिज्म के अनुसार रावण को मारा किसने है? लक्ष्मण ने, है ना, राम जी ने नहीं मारा, है ना। उसकी स्टोरी अपन ने देखी थी क्या भैया, उसको पाठशाला आना पड़ता, ग्रुप में डाल दूंगा एक वीडियो, देख लेना ठीक है कैसे बन। सुनो बस, इतनी क्यों हंसी आती तुम्हारे को? हाँ सर बस हाँ तुम्हारे को हंसने ओके सुनो। तो लक्ष्मण जी ने रावण का वध किया था, दोनों ध्यान सुनना। अब वो जो रावण था ना, वो धर्म याद रखना, वो जैन धर्म का व्यक्ति था, वो शांतिनाथ भगवान का भक्त था। रावण की बात कर रहा हूँ। ओ भैया तुम अच्छे सुनो ना, किधर कंसंट्रेशन कर रहे कि सुनो। तो रावण जो था ना, वो शांतिनाथ भगवान जी की भक्ति कर रहा था, तो वीणा जो रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, उससे भक्ति कर रहा था। तो वीणा की तार टूट गई, इतनी भक्ति उसकी स्ट्रांग थी, तो उसने अपने हाथ की एक नस निकाली खींच के और वहां पर बांधकर वो भक्ति करता था, इतनी उसकी गजब की भक्ति थी। इसलिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हुआ, और वो अगले 24 में तीर्थंकर बनने वाला है। वो कितना मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जीव, लेकिन उससे इस भाव में गलती हो गई, वो सीता को उठाकर लाया था, तो लक्ष्मण जी ने उसका वध कर दिया वो चक्र से, ठीक है। तो रावण जो था, रावण
सुनो, जो रावण था वो इस भाव में गलत था तो नरक में गया, ठीक है। उसके बाद वहां से निकलकर फिर वो मनुष्य बनेगा, फिर दीक्षा लेगा और फिर वो मोक्ष जाने वाला है वो जीव। और उनके गणधर बनेंगे कौन? सीता। सीता जी उनके गणधर बनने वाले हैं। सोचो, गणधर समझते कि नहीं? मतलब उनके जब दिव्य ध्वनि गिरेगी वो रावण के जीव की, तो उसको झेलेंगे कौन? सीता का जीव। अभी स्वर्ग में है सीता का जीव, ठीक है। राम जी, हनुमान जी, नील, महानील, गवाक्ष, है ना, ये सब मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष चले गए हैं इसी भाव से, समझे कि नहीं? राम जी को समझे कि नहीं समझे? तो ये अब ये इस दिन रावण मारा गया था तो लोग क्या करते हैं? उसकी प्रतिकृति बनाते हैं, रावण की पुतला बनाते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे पटाखे लगाते, कितने जीव मरते। और एक इंसान को मारने जैसा ही पाप है वो, सेम भाव हिंसा। मैंने बताया था आपको, वो आटे का मुर्गा की कहानी बताई थी मैंने। तो आप जैसे एक आटे के मुर्गे को भी अगर मारते हो तो आपको पूरे हिंसा का पाप लगता है, तो अभी आप इंसान को मार रहे हो। मारता एक जन है लेकिन इतने सब लोग बोलते बढ़िया हुआ बढ़िया, सबको भाव कर्म से सबको कर्म बंधन होता है। इसलिए दशहरे के दिन हम ये रावण दहन देखते नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे को उतना ही पाप लगता है जैसे राम ने किसी इंसान को मारा हो, ऐसा ही। देखो ये लोग है ना जो कुपोषण करते हैं, जब वो करते हैं, वो क्या करते हैं? मोदी जी का पुतला बना के जला देते, पता है? कोई नेता का पुतला, उनको उतना ही पाप लगता है, समझे कि नहीं? पुतला बना के जला रहे हो ना तुम, तो पाप उतना ही लगेगा। ये होली जो होती है होली, उसमें भी वो क्या मानते हैं पता है क्या? हो होलिका नाम की एक देवी की, है ना, राक्षसी, मतलब ऐसे राक्षसी बोलते थे उसको, है ना, तो उसको जलाने के लिए होली जलाते थे हम। अगर होलिका भी अगर हम अनुमोदना करते हैं तो हमारे को वो होलिका को जलाने का पाप लगता है, समझे क्या? याद रखना भी सब बातें, क्या बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ये हम चीज़, हम जैन है, हम अहिंसा वाले लोग, वो उसके ही इवेंट में ही उन्होंने होलिका चालू करी है, उसको जलाया है ना। क्या होलिका का इंसिडेंट हुआ था तभी से तो ये प्रथा चालू हुई ना। ये सब अभी 200, 400, 500, 700 साल पुरानी बात है, पुरानी बातें नहीं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई सेंस नहीं है बोला ये हम नहीं कर सकते ये काम, ठीक है? बोलो। ये चिंतवानी में आया है, शास्त्रों में आया है, ठीक है। अब सुनो, ऐसा बोलते हैं ना कि वो मतलब वो ज्ञान में बैठा हुआ था तो उसके पिता को वो पसंद नहीं था। कौन? हाँ। कौन? अरे होलिका के भाई का वो छोड़ो, वो जो अपने को शॉर्ट में बताना क्या है वो देख नहीं सकते आप, उसका समर्थन नहीं कर सकते, स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ध्यान से सुना और बात सुनो इम्पोर्टेंट। अब ये मुझे बताओ कि फिर आज आपने बोलो बताओ कि गाड़ियाँ धुई कि नहीं अपनी? क्यों धोते गाड़ियाँ? तुमने आदमी को बोला होगा, मैंने नहीं, इसमें भी नहीं, तुम्हारे आदमी को बोला होगा तुमने। हाँ मैंने नहीं बोला, मैं तो क्यों धोते हैं बताओ? लॉजिक क्या है पता है आपको? लॉजिक क्या है? सुनो ध्यान से ना, हम नहीं मानते हैं, लोगों का लॉजिक क्या है वो गलत भी, वो भी बता दो। वो ये मानते हैं कि ये दिन रावण का वध हुआ तो काय से हुआ था? शस्त्र से। शस्त्र मतलब समझते? वेपन्स। तो शस्त्र की पूजा की जाती है इसके दिन। किसके दिन? वो लोग शस्त्र की पूजा करते हैं। शस्त्र मतलब क्या? वेपन्स, तलवार, वो उसकी पूजा करते हैं, ठीक है? तो शस्त्र आज तो बचे नहीं, है ना? जिनके पास शस्त्र, वो शस्त्र की पूजा करते हैं आज, तलवार की या कुछ खेत के औजारों की या तराजू की, दुकान के तराजू की, काटे की, वजन काटे की। अब जिनके पास मशीनरी नहीं, वो मशीनरी मतलब क्या? हमारी टॉप की मशीन को दिया व्हीकल्स, तो व्हीकल्स की भी पूजा करने लगे। सोचो बुद्ध करे वो उसकी पूजा करते लोग, अज्ञानी है लोग, उनकी क्या बात करें हम, बोले क्या? वो तो गाड़ी को धोते हैं और उसके ऊपर फिर फूल लगाते। आपको बता दो, एक फूल के अंदर असंख्यात जीव रहते हैं, क्योंकि सबको फूल के अंदर क्या रहता है पता है आपको? उसके अंदर रहता है, बोलो, नेक्टर, मध मतलब नेक्टर, हनी। तो वो जो रहते हैं मक्खियाँ, छोटे छोटे इंसेक्ट, वो खाने के लिए वो फूल के अंदर जाते हैं। इसलिए एक फूल में असंख्यात जीव रहते हैं, एक फूल में, उसके बेस सेंटर में। वो निकाल नहीं सकते तुम, वरना देख सकते हो, इतने सूक्ष्म होते हैं। तो आज भी वो घर पे फूल चढ़ाते लोग, लगा देते, वो झंडू के इतने लाखों करोड़ों से बिकते एक शहर में, कोई भारत भर में कितने बिकते होंगे सोचो। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे जैनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है ये, ठीक है? मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चले हम जैनिज्म वाले, हम बहुत अहिंसा का पालन करते हैं, ठीक है?
तो वो गाड़ी धोना है ना, वेपन की पूजा करना, ये हमारा धर्म नहीं है। हम हमारे धर्म में वीतरागी जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, समझे? जीव की करते हैं, हम अजीव की पूजा नहीं करते, याद रखना। हाँ, जैनिज्म के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको 4 वर्ण, तो हमने बताए थे कि ये किसका त्योहार है, ये दशहरा बताया था मैंने, क्षत्रिय का। वेरी गुड, मुझे पता था यार सर मीट ही देगा, उसको पता है, अच्छे समझ में आएगा, क्षत्रिय का। और जो म्लेच्छ रहते हैं या फिर जिनको हम शूद्र बोलते हैं, शूद्र का त्योहार कौन सा है? होली। देखो आने बोला, बताओ बनियों का त्योहार कौन सा है? बनिया मतलब वाणिज्य, मैंने वैश्य, वैश्य हाँ दिवाली, क्योंकि वो उस दिन उनके वो बुक्स की पूजा करते हैं, वही की पूजा करते हैं। और ब्राह्मणों का कौन सा त्योहार होता है? रक्षाबंधन। समझ में आए? यानी जो ब्राह्मण था, आत्मा का आराधना करने वाले, अपने ब्रह्म को जानने वाले, जो हमारे रक्षाबंधन में त्योहार बोला हमने, तो उनका त्योहार होता है रक्षाबंधन, हमारा त्योहार होता है, समझे गए? जैनी का मेन त्योहार रक्षाबंधन। बोलो बोलो नहीं। हमने गाड़ी धोई नहीं और प्रोत्साहन भी नहीं दिया और घर वाले दे दो, तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा, जो कर रहा है उनको पाप लगेगा, आप बोलने कुछ नहीं करना। आप लोग आपके ऊपर तो डिसीजन आया ही नहीं अभी तक, तो अपनी को योग अनुमोदन ही नहीं करना, उनको करने देना जो कर रहा है। ठीक है, हाँ बोलो मीत। चाचू, भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण दिवाली के टाइम पे हुआ था। बराबर। तो दिवाली उस वजह से हमारा भी त्योहार हुआ था। वेरी गुड। तो दिवाली वाला कौन सा त्योहार पकड़ना आपने? निर्वाण वाला, वो वाला नहीं, कौन सा? हाँ, पटाखे वाला, लक्ष्मी पूजन वाला, वो हमारा त्योहार नहीं है, निर्वाण वाला त्योहार है, समझ में? तो उसमें तो हमने निर्वाण की भावना वाली चाहिए, नए नए कपड़े लाना, ये हमारा त्योहार नहीं है, समझे क्या नहीं? बोलो बेटा आरुष। नहीं है, तुम आए नहीं थे बेटा। रक्षाबंधन 700 मणिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उसके दूर करने का त्योहार है, भाई बहन का नहीं है। लोगों ने इसको भाई बहन का बना लिया, ये बताया था मैंने, ग्रुप में वीडियो भी डाला है, आप देख लेना एक बार। क्या मम्मी को पूछना रक्षाबंधन के त्योहार का वीडियो निकालो और वो सर्च करके आज देख लेना बेटा, छोटा सा है, 8-10 मिनट 15 मिनट का ही। बोलो क्या क्वेश्चन? यहाँ पर नीचे बोलो कचने बैठ जाओ, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। नहीं, वहाँ पे फूल क्यों? अरे मैं नहीं बोल सकता इसका आंसर, आपको समझ में आ गया? ओके सब सॉल्व हो गए क्वेश्चन तुम्हारे। आज दशहरा है और हमारा कोई त्योहार नहीं है। हमारे त्योहार अष्टमी, चौदस, अष्टानिका, 10 लक्षण पर्व और रक्षाबंधन पर्व, निर्वाण, जितने भगवान जी का निर्वाण रहता है वो, समझा क्या नहीं? हाँ, 5 कल्याणक जो होते हैं, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, है ना? दिवाली नहीं, आज बोल दिया वो। यही हमारे त्योहार होते हैं। हमारे त्योहारों को क्या बोला जाता है पता है? वर्ण क्या है? पर्व। अक्षय तृतीया, वेरी गुड, रह गया था मुझसे, अक्षय तृतीया पर्व रह गया था, वो भी बोलो। हाँ, जन्म कल्याणक में आ गया ना बेटा वो। और एक श्रुत पंचमी जो बोल रहे हैं यार, वो भी बराबर। श्रुत पंचमी, वीर शासन जयंती, ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है? वीर शासन जयंती मैंने बताया था आपको, है ना? श्रुत पंचमी का भी वीडियो बताया है, ठीक है? चलो, तो अभी हम कल मिलेंगे। और दिवाली तो आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे, एक भी व्यक्ति यहाँ पे बच्चे गेम के फॉर्मेट में लेंगे हम गेम। कल है ना, बुक पढ़ के आ जाना भैया, एग्जाम के बारे में आपको पढ़ाई करो। अब नहीं, मैं बुक नहीं देना, मैं बुक नहीं देने वाला, बुक मेरे पास रहने वाली है। हाँ, चाचू कल सिर्फ गेम को, बुक आपके पास है? चाचू हाँ गेम हाँ चाचू आगे बोल रहा है कि भाई लास्ट टाइम का अटेंडेंस देके जाओ इसका। हाँ, लास्ट संडे को कौन कौन आया था वो अपना प्रेजेंट दे दो उधर, सच में झूठा मत बोलना, ठीक है? लास्ट संडे को कौन आया था वो दे दो। और जिनकी बुक कंप्लीट हुई है